नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। आईएनएस सुनैना। आईएनएस सुनैना इंडियन नेवी शिप ऑब्वियसली संयुक्त समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अभ्यास में अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं प्रतिनिधिमंडल, और यूके, स्पेन और भारत के जहाज इसमें भाग लेने वाले हैं, है ना। इस बात को याद रखना है आप सभी लोगों को कि कौन कौन ये सभी देश मतलब कुछ के प्रतिनिधित्व करने प्रतिनिधिमंडल आएंगे, इंसान आएंगे सीधी भाषा में, और बाकी जो हमने बताया यूके, स्पेन और भारत, इनके जो जहाज हैं वो आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है, ये पेट्रोब्रास के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने। पेट्रोब्रास ब्राज़ील की राष्ट्रीय तेल कंपनी है जो कि ब्राज़ील सरकार के द्वारा संचालित होती है। हमने कुछ समय पहले इसका प्रश्न भी लिया था। दो ऐसी कंपनियों के साथ किया था सरकार ने समझौता, और अब बीपीसीएल ने किया है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा। अगली जानकारी को देखते हैं। संजय कुमार बने हैं रेलटेल कॉर्प के नए एमडी और अध्यक्ष। संजय कुमार को रेलटेल कॉरपोरेशन कॉर्प, इसको कॉरपोरेशन नहीं कॉर्प ही बोलते हैं, CORP ही लिखते हैं, इसका आधिकारिक नाम बोला जा सकता है। तो रेलटेल भारतीय रेलवे की एक सार्वजनिक कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी प्रदाता है, ऐसा बोला जा सकता है। रेलटेल आपने देखा होगा, जो वाईफाई वगैरह भी लगा होता है रेलटेल का होता है, और बाकी इसी प्रकार की सुविधाएं जो डिजिटल या प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज़ की सुविधाएं हैं वो रेलटेल द्वारा प्रदान की जाती हैं, खासकर भारतीय रेलवे को। बाकी अब थोड़े और अन्य कामों में रेलवे को छोड़ के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, अच्छी बात है ये भी नाम में, लेकिन रेलटेल है तो आप समझ सकते हैं इसको कि ये रेलवे का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट ये तो बहुत पहले की जानकारी है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दी है। तो भगत सिंह के नाम पर होने वाला है चंडीगढ़ का एयरपोर्ट। इसके निर्माण के लिए पंजाब और हरियाणा एक साथ आए थे। अब केंद्र सरकार और पंजाब और हरियाणा ये तीनों मिलकर इसका निर्माण और ज़्यादा इसको विकसित करेंगे, और जब ऑफिशियली हो जाएगा तब शायद पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन करें, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म। और मन की बात जो अभी ही हुआ है अपने जो लास्ट संडे को हुआ है, पीएम मोदी ने मन की बात में इसकी घोषणा की है, इसका ऐलान किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका प्रश्न हमने पहले ही लिया था, जब हम प्रश्न लिया करते थे तब हमने लिया था, और अब हम इसकी आधिकारिक जानकारी भी आपको बता दे रहे हैं पीएम मोदी ने क्योंकि इसकी घोषणा की है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्र सरकार कराएगी शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आयोजित। केंद्र सरकार के द्वारा 131 शहरों का चयन किया गया है, दिल्ली भी शामिल है जिसमें, वहाँ पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करवाया जाएगा। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसा ही सर्वेक्षण होगा इन 131 शहरों का, जहां पर अभी वर्तमान में वायु का स्तर सही नहीं है, इसीलिए अब वहां पर ये होने वाला है। देखते हैं कैसा क्या रहता है, पूरी रैंकिंग वगैरह होगी जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में होती है हर साल। अब ये हर साल होता है कि नहीं इसकी तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, इस साल लेकिन किया गया है, तो इस बात को मतलब ये इम्पोर्टेंट बना देता है इस क्वेश्चन को। बाकी कौन जीता है कौन नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो केवल घोषणा की है, शुरुआत की है। अब अलग अलग जो ज़िले हैं ये अलग अलग करेंगे अपना अपना, बाकी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में आयोजित किया गया बटुकम्मा पुष्प उत्सव। बटुकम्मा पुष्प उत्सव को तेलंगाना में आयोजित किया गया है। बतुकम्मा है ना, ये महागौरी के रूप में पूजा की जाती है बतुकम्मा की। कह सकते हैं कि ये देवी को खुश करने के लिए बनाया जाता है बतुकम्मा। इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, शायद इससे समझ गए हों। हालांकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आप में से किसी
उनको भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो मुझे और आप जो आपके जैसे व्यूअर्स हैं उनको भी बताएं। अच्छी बात है, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। त्रिपक्षीय क्या होता है? तो 2 कंपनियां और एक लद्दाख, ऐसे 3 लोगों ने आपस में किए हैं समझौते। आइस हॉकी आप सभी जानते हैं, यदि इसका जाए आइस हॉकी को बढ़ावा कौन देने वाला है? ऐसा आएगा नहीं। हालांकि यदि आ सकता है, यदि ऐसा करके कुछ भी आ जाता है मेंस में, यदि आता है या फिर नहीं आता प्रीलिम्स में आता है किसी भी प्रकार से, तो आप एक हिंट टाइप का ले सकते हैं कि लद्दाख में आइस हॉकी को बढ़ावा दिया जाना है, इसीलिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। जो फील्ड्स वगैरह हैं वो भी बनाई जाएंगी इसमें, और इसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा और जागरूकता तो फैलाई ही जाएगी अलग अलग स्कूलों वगैरह में जाकर। अगली जानकारी को देखते हैं। विश्व समुद्री दिवस विश्व भर में 28 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्र की सुरक्षा, समुद्र उद्योग और शिपिंग सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना। इस दिन को पहली बार 1978 में मनाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस है। बाकी कल पर्यटन दिवस था, हम ले नहीं पाए थे उसको देख लीजिएगा, पर्यटन दिवस के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में और ज़्यादा समुद्री दिवस के बारे में देखना चाहें तो अवश्य देखिएगा। ये जैसा हमने बताया इम्पोर्टेंट है। बाकी समुद्री सुरक्षा के लिए भी आ सकता है, वो एक हॉट टॉपिक तो है ही, क्लाइमेट चेंज भी। इसमें स्वच्छता दिवस हो गया और कछुआ दिवस, समुद्री दिवस और ऐसे कुछ दिवस हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, किसी भी जानकारी से जुड़ी हुई और कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो या ऐसा कुछ कंफर्म करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलने की पूरा प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।